सभी को जय सिया राम। जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड, दोहा संख्या 267, 267 और परशुराम जी का आगमन हो गया है। कहाँ पर हो गया है? तो धनुष धनुष यज्ञशाला में। दिखने में तो धनुष यज्ञ संपन्न हो ही गया है। तो धनुष यज्ञ संपन्न हुआ और उसके पश्चात परशुराम जी आते हैं। और ये प्रसंग हमें जीवन में किस चीज के, किस भाव के तालमेल को, संतुलन को दिखाता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने धनुष, शिव धनुष के बारे में ये समझा कि वो जो अहंकार है जो जगत में व्याप्त है, वो सारा का सारा अहंकार, अगर हम ये माने कि शिव ही वह अहंकार का स्वरूप, इस जगत में शिव है, तो वो फिर शिव को समर्पित हो जाता है और वह मनुष्य का किसी भी तरह से अहित करने के लिए नहीं रह जाता, क्योंकि वो भगवान राम के हाथों के सुपुर्द हो जाता है और संसार में जो व्याप्त है उसका भगवान किस प्रकार भंजन करते हैं। और यहाँ पर जब परशुराम आते हैं तो अभी हमें उनका अहंकार दिखाई पड़ेगा। हम कथा सब हम लोग जानते हैं, इसलिए पता है। तो ये कौन सा अहंकार है जो धनुष भंजन के बाद भी परशुराम जी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है? इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप मनोमत गजगन निरख सिंह किशोर तो। तो उनके जो नेत्र हैं वो लाल हैं, क्योंकि पहले ही वो गुस्से में ही यहाँ प्रवेश करे हैं। लेकिन अभी क्रोध बहुत अधिक नहीं है, बस क्रोध ने उनको डिस्टर्ब किया है। तो थोड़े क्रोध की मात्रा लेकर के वो यहाँ पर आए हैं। भौवें टेढ़ी हैं और चितवत नृपन सको, और राजाओं की ओर क्रोध सहित देखते हैं। ऐसा लगता है मनोमत गजगन निरखी, मानो मत वाले हाथियों को के गजगण, हाथियों के झुंड को, समूह को देख करके सिंह किशोर ही चो, सिंह किशोर को जोश आ गया है। और परशुराम के आते ही, अब सिंह सिंह किशोर क्यों कहा? सिंह किशोर उनके क्रोध को कहा जा रहा है, क्योंकि क्रोध अभी अल्प मात्रा में है। अभी पूरा क्रोध तो उसके ऊपर बरसेगा जिसने धनुष को तोड़ा है। अभी तो वो क्रोधित रूप में आए हैं। ठरबर देख विकल पुर नारी, सब मिल दे ही महीपन गारी। नहीं, ये लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है। ये लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है। जब राजा लोग ये वहां पर चुनौती देने लगे कि हम धनुष भंजन होने के बाद भी सीता को ले जाने नहीं देंगे, ये वो न समझे राम, जो विश्वामित्र के साथ आए हैं, उनकी चाह पूरी हो गई है। तो अब जो लक्ष्मण जी का यहाँ पे रूप है, वो कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि यही रूप का बखान परशुराम जी का भी होगा आगे। तो यहाँ पर इस यज्ञशाला में दो लोगों का जो रूप का वर्णन है वो गोस्वामी जी एक जैसा कर रहे हैं। और उस एक जैसे वर्णन के बीच में राम का जो स्वभाव है, जो जिस तरह से वहां पर अपने आप को विनम्रता के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो भाव को यहाँ पर बीच में, इन दोनों के बीच में वो भेद रखेगा, यानी दोनों को टकराने से बचाएगा। तो क्रोध से क्रोध टकराएगा तो क्या हो सकता है?
तो ये लक्ष्मण जी का रूप है। और सिंह किशोरी, क्योंकि वो अभी किशोर अवस्था में है, तब भी उनके अंदर इतना जोश है कि बड़े बड़े क्षत्रिय राजाओं से मुकाबला करने को पूरी तरह से अंदर से तैयार हैं। लेकिन खरबर देख बिकल पुरनारी, सब मिल देहि महीपन गारी। अब राजाओं ने जो अपनी अपनी तलवारें खींच ली है और मर मिटने को तैयार हो गए हैं यज्ञशाला में, तो एक खलबली सी मच गई। वहां पे अभी तक जितनी सुंदर व्यवस्था थी, जनक जी ने कैसे सबको बैठाया, कैसे व्यवस्था करी, वो सब खत्म हो, वो सब भीड़ में परिवर्तित हो गई। और भीड़ में परिवर्तित हो गई तो उसका सारा अनुशासन भी चला गया। तो जो रानियां थी और स्त्रियां थी, वो इन राजाओं को कोसने लगी कि पहले तो कुछ कर नहीं पाए और अब अपनी जो खीज है, जो पराजय है, उसको झूठ मूठ का वीरता का प्रदर्शन करके उसको दिखा रहे हैं। और पता नहीं युद्ध ही करेंगे तो अब यहाँ पर पता नहीं क्या मच जाएगा, क्या होने लगेगा। तही अवसर सुनि शिव धनुभंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंग। एक तरह से तो ये अच्छा ही हुआ कि वहां परशुराम पधारे, क्योंकि बहुत सारे लोग खलबली मचाए, तो एक खलबली मचाए तो स्थिति कुछ तो नियंत्रण में रहेगी। तो जब देखे तुलसीदास जी ने इतना सुंदर इसको वाल्मीकि रामायण से बदल दिया है। वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी का आगमन तब होता है जब दशरथ जी बारात वापस ले जा रहे हैं वधुओं के साथ। और तुलसीदास जी, क्योंकि तुलसीदास जी इसको अध्यात्म के रूप में रख रहे हैं और हमारे भीतर, हमारे जो हमारा संसार है उसमें इसको अधिक प्रासंगिक बना रहे हैं, इस पूरे प्रसंग को। उसी क्षण, ठीक उसी क्षण शिव धनुष भंग हुआ ये सुनकर। अब सुना कैसे, क्योंकि नभ तक तो उसका हो गया था, जो ध्वनि हुई थी, जो रव हुआ था और जो चमक उठी थी, वो तो आकाश तक पहुंच गई थी। तो उन्होंने भी सुना उसे, और सुन के उन्होंने जान लिया कि हो ना हो ये शिव धनुष की ही ध्वनि है, और शिव धनुष का भंजन हुआ है, तोड़ दिया गया है। आयो भृगु कुल कमल पतंगा, भृगुवंश के कमल के सूर्य परशुराम जी वहां है। जैसे राम रघुकुल रूपी कमल के लिए सूर्य है, कि रघुकुल और खिल रहा है और विकसित हो रहा है। राम जब सूर्य के तेज के समान वहां पर जन्म लेते हैं, उसी प्रकार परशुराम जी ने अपने कुल के तेज को बढ़ाया है, विकसित किया है, खिलाया है, संसार में स्थापित किया है। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। राजा जो अभी तक लड़ने को, मरने मारने को तैयार हो गए थे, जैसे ही परशुराम को देखा, सबके सब शक्ति सबकी कुमला गई, सकुचा गए। जहां के तहां थे, जो छाती ऐसे करके खड़े थे, तुरंत सब सिकुड़ गए, अपने दूसरे भाव में आ गए। और ऐसी उनकी दशा हो गई कि जैसे बटेर पक्षी पूरा चौ 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 को मचाए हुआ था, और एक बाज वहां पर झपट्टा मारने के लिए आया, और सारे के सारे बटेर अपनी छुपने की तलाश करने लगे कि उसकी दृष्टि और पंजे में हम ना आ जाए, कोई दूसरे को झपट ले जाए, हम बच जाए। अपने अपने को जो प्रकट कर रहे थे उसको उन्होंने फिर से अपने भीतर समेट लिया। गौरी शरीर भूति भली भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उनका गोरा शरीर है, गौर वर्णी है परशुराम, भूति भल विराजा, और विभूति अच्छी तरह से उनके शरीर पर हब रही है, सज रही है, भभूत लगाए हुए हैं। बिल्कुल भगवान शिव के भक्त हैं, उनके शिष्य हैं। भाल विशाल, मस्तक उनका विशाल है, और उस विशाल मस्तक पर त्रिपुंड विराजमान,
शिव के भक्त होने का तिलक, तो ये सूचित कर रहा है सबको कि वो शिव के भक्त हैं। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण हुई आवा। शीश पर जटा है और मुख चंद्रमा के समान शोभायमान है, लेकिन रिस बस क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल हो पड़ा है। अब यहाँ पे दो तीन बातें जो हमें समझ आ रही हैं कि सब तो शंकर भगवान की वेशभूषा से अपने आप को उन्होंने सजा रखा है, ऋषि हैं, मुनि हैं और शैव परंपरा के मुनि हैं, लेकिन मुख को लिखा है उन्होंने चंद्रमा के समान मुख है, गोस्वामी जी ने कहा है। तो चंद्रमा में अभी राम ने कुछ दोष बताया। जब वो सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से करना चाह रहे थे, पर छोड़ दिया कि नहीं, चंद्रमा में तो किंचित दोष है, तो वो सीता के मुख की उपमा के लिए उसको कैसे लिया जा सकता है। तो शशि वदन, यहाँ पर परशुराम को कहा जा रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, लेकिन किंचित दोष है उनमें चंद्रमा की भांति, और क्रोध के कारण लाल हो गया है। तो लाल जब चंद्रमा होता है तो ध्यान दीजिए उसका तेज कम होता है, फीका होता है। तो क्रोध से जो तेज है उनका वो मध्यम हो रहा है, उनको लग रहा है। लेकिन कैसे धीरे धीरे देखिएगा कि लक्ष्मण जी कैसे उनको इस जो क्रोध रूपी तेज है उसको कैसे क्षीण करते जाएंगे। गुस्सा बढ़वाते जाइए, आदमी का बल क्षीण होता जाएगा। वो सारी जो तेज है वो गुस्से में परिवर्तित हो जाएगा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजों चितवत मनहु रिसाते। भौवें टेढ़ी हैं, नयन क्रोध से भर के लाल हो रहे हैं और सहज भी देख रहे हैं। अब आए हैं तो देखेंगे तो है कि भाई कौन कहाँ बैठा है, क्या क्या है। बड़ी सभा सजी है, बड़े मंच बने, बड़े सिंहासन लगे, और दीप दीप के भूपति नाना, एक दो राजा नहीं, अनेक जगहों से आए हुए, अनेक द्वीपों से आए हुए राजा यहाँ तो विराजमान। तो जरूर फंक्शन तो कोई जरूर हो रहा है, कोई उत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर। तो सहज ही देखते हैं तो भी लगता है कि क्रोध से देख रहे हैं। क्रोध मनुष्य के मन का जो भय है वो क्रोध का आभास करवाता है। लक्ष्मण जी के मन में भय नहीं है तो वो भय निखा रहे हैं उनके क्रोध से। तो क्रोध और भय के संबंध को भी समझिए कि जो अपने मन की दुर्बलता होती है वही सामने वाले के क्रोध के आगे आपको क्षीण करती। मन में दुर्बलता नहीं होगी तो कायरता भी नहीं होगी भीतर। और यहाँ पर जो दोहा भी हम लोगों ने पढ़ा वो दोहा लक्ष्मण जी के रूप का बखान कर रहा है और ये परशुराम जी के। तो लगभग एक ही अवस्था में दोनों जने, सभा भी वही है, राजा भी वही है, धनुष भी वही है। ये दो जन जो हैं ये लोग समान भाव में, समान दशा में, वो भी गोरे, लक्ष्मण जी भी गोरे, ये भी गोरे, बस वो किशोर हैं और ये मिच्योर है, ये फर्क है। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कंधे उनके बैल के समान पुष्ट हैं, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ा कंधा है, चौड़ा चौड़ी छाती है कंधों के साथ, और विशाल बाहु, तो विशाल बाहु आजानु बाहु। और राम ने अपना बाहुबल भुजबल से सबको पार उतारने का जो गोस्वामी जी ने लिखा, तो विशाल बाहु तो परशुराम के भी हैं, लेकिन वो किसी को पार उतारने में समर्थ नहीं है। ये प्रसंग बहुत गहरा है, इसलिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और स्पष्ट होता जाएगा। चार जनेऊ, सुंदर जनेऊ पहने हुए हैं, माले की तरह, और मृग छाला को अपने तन पे लपेटे हुए। भगवान शंकर बागंबर को पहनते और परशुराम जी ने मृग छाला पहनी हुई है, उनके शिष्य हैं। तो
उनका जो आसन है वो शंकर से नीचा है, मतलब बागंबर तो शंकर ही पहनते हैं। वह वहां भी बड़ा सुंदर प्रसंग है, इतना प्रेम करते थे कि उनके वाहन जब शक्ति का वाहन जब निर्जीव हो जाता था तो उसको भी शंकर अपने साथ लगा लेते थे, अपने तन पे प्रेम की पराकाष्ठा है शिव के भीतर। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनु सर कर उठारू कल कांधे। कटि मुनि बसन, कमर पे मुनियों का वस्त्र वलकल को बांधे हुए हैं और उसके द्वारा उन्होंने दो दो तरकश बांध रखे। धनुष सर कर कुठारू कलकारे, धनुष है, दो तरकश हैं और कुठार को फरसे को लिए हुए। तो किस किस के साथ आए? धनुष है, दो तरकश है और परशुराम। शांत वेश करनी कठिन बरन न जाई स्वरूप, वेशभूषा तो शांत है, शांत मतलब ऋषियों मुनियों की है। जो जो ऊपर बताया गोस्वामी जी ने वो सब ऋषियों की वेशभूषा है, ऋषि मुनियों की। और ऋषि मुनि का स्वभाव कैसा होना चाहिए? शांत। यहाँ पर विश्वामित्र, बहुत सारे ऋषिगण मुनिगण हैं, लेकिन मुख्य रूप से विश्वामित्र और परशुराम को हमें देखना है, क्योंकि नाम सहित यही मुनि यहाँ पर विराजमान है। तो उनकी वेशभूषा तो शांत रस को व्यक्त बताने वाली है, लेकिन जो वेशभूषा यानी जैसा रूप है वैसा कार्य नहीं दिख पड़ता है, करनी कठिन। कार्य तो लगता है कि बहुत बहुत जबर काम करने आए हैं कोई, इसलिए वर्णन नहीं हो सकता उनके, इस स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, शांत है कि क्रोध में है, और दो दो तरकश बांधे हैं। तो गोस्वामी जी यहाँ पर परशुराम के द्वारा दो भाव प्रकट कर रहे हैं। धनुष बंधन के पश्चात वो दो भाव है, मैं और मेरा। जो दो तरकश वो लादे हुए हैं, एक तो मैं और मेरा, और मैं के साथ जहां मेरा शुरू हुआ तो फिर वो मेरा बढ़ता जाता है, वो कम नहीं। मैं, मेरे गुरु शिव, मेरे गुरु का धनुष, वो संसार मेरा का बढ़ता जाता है। तो ये अहंकार जो परशुराम के भीतर क्रोध बन के यहाँ पर है, इसको गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में बहुत सुंदरता से बखान किया है। धरि मुनि तनु जनु वीर रस आयु जहाँ सब। ऐसा लग रहा है कि तन तो मुनि का है, तन रखा है मुनि का, लेकिन उसमें वीर रस को भर दिया गया है। जनु वीर रस आयु जहाँ सब राजा बैठे हुए हैं वहां पर मुनि के तन के भीतर वीर रस समा करके वहां पर क्षत्रियों का दिया अहंकार एक बार टूटा जब राम ने धनुष तोड़ा। सीता का जयमाल पड़ते ही वो अहंकार फिर बचा था। क्यों जागा? कामना से। कामना से जागा। जब नारद नहीं, प्रसंग में यही तो समझाया है गोस्वामी जी ने कि अहंकार अपना जोड़ीदार ढूंढ ही लेता है। वहां काम के रूप में वो लगा कि जीत लिया गया है, वहां काम को जीता, पर अहंकार वहां बैठ गया आके, जीत की कुर्सी पर बैठ गया, जीत के सिंहासन पर बैठ गया। और यहाँ पर क्षत्रियों का अहंकार जब टूटा तो सीता को देख के कामना के रूप में फिर बढ़ गया। ऐसे ही तो नारद जी का बढ़ा था, विश्व मोहिनी को देख के ऐसी कामना जागी कि वो तो मेरा भगवान भी भूल गए, इतना मैं हो गए कि मेरा भगवान ही भूल गए। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। और सहज में आते तो राजाओं को फिर भी थोड़ी बहुत शांति रहती, लेकिन ये तो बड़ा कठिन वेश बना करके आए, क्रोध से भरे हुए आए, तो जाने क्या कर डालेंगे। तो सभी राजा भय से खड़े हो गए। जब रामचंद्र जी अमराई में
जहाँ विश्वामित्र के साथ ठहरे थे, जब वहां पर नगर भ्रमण करके आते हैं तो भी सब लोग उठ खड़े होते हैं। तब किस भाव से उठ खड़े होते हैं? वो जान ही नहीं पाते हैं, यकबयक खड़े हो जाते हैं। वो क्या है? वो ब्रह्म का प्रभाव है, वो ईश्वरीय तत्व का प्रभाव है कि आदमी के कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। बहुत बार जीवन में ऐसा होता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, बस खड़े हो गए, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, और छोटे बच्चे किशोर के रूप में है। लेकिन परशुराम, राम और परशुराम को भी समझते चलेगा। दो लोगों को, तीन, बल्कि तीन जोड़े यहाँ समझिएगा, लक्ष्मण परशुराम, विश्वामित्र परशुराम और राम। ये तीन जोड़ों को इसमें बहुत गहन विचार करिएगा। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड। और अपना परिचय देने के लिए पिता के सहित, मैं फला राजा पुत्र फला, और मैं प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। जय सुभाए चितवही हित जानी, सो जाने जन आई खुटानी। जय सुभाए चितवही हित जानी। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो राजा तो भला था, उसके पुत्र हो, तब तो राजकाज बढ़िया चला रहे होगे, प्रजा का पालन अच्छे से कर रहे होगे। अब इस स्वभाव से भी जिसको देख देते हैं कि नहीं तुम्हारा कुछ है, आई थोड़ी करेंगे, दिमाग थोड़ी खराब है कि मारते ही चलेंगे एक तरफ से, वो भी भीतर से ऐसा भयभीत है कि लगता है आज तो आयु उसकी पूरी हुई। खुटानी लेके भी आए होंगे तो भी नहीं चलेगी, जैसे खोटा सिक्का होता है, साथ में होकर भी साथ नहीं होता। तो परशुराम की दृष्टि पड़ते ही आयु अगर होगी भी तो भी खोटी निकल गई, आज खुटा गई, हाथ नहीं, साथ नहीं देगी, छोटा सिक्का काम नहीं आता, समय पड़े। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सीय बुलाई प्रणाम करावा। जब राजाओं ने अपना परिचय परिचय हो गया, फिर राजा जनक ने आकर के शीश नवाया और तुरंत सीता को बुलाया और परशुराम जी को सीता जी के द्वारा प्रणाम करवाया। आशीष दीन सखी हरसानी। बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने यहाँ पे एक संस्कार भी सिखा दिया भारतीय संस्कृति का। राजाओं ने दंडवत प्रणाम किया, माता सीता ने केवल प्रणाम किया। आजकल जहां जाइए देखिए, स्त्रियां बहुत चरण स्पर्श कर रही हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में जा रही हो, कला क्षेत्र में हो, साहित्य क्षेत्र में हो, राजनीति क्षेत्र में हो, अध्यात्म क्षेत्र में, भक्ति क्षेत्र में, बहुत चरण स्पर्श करते। परशुराम से भी बड़ा कोई ऋषि मुनि हो गया क्या जनक के उसमें? और सीखने की आवश्यकता है। आशीष दीन सखी हर्षानी। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया तो सखियां खुश हो गई कि चलो भाई ठीक है, यहाँ गुस्सा नहीं आया, और हर्षित होके फिर स्त्रियों के समाज की ओर, जो सयानी सखियां थी सब बड़ी थोड़ी उम्र में, वो लेके वहां से चली गई। विश्वामित्र मिले पुनि आई, उसके पश्चात विश्वामित्र जी आकर मिले। पद सरोज मेले दो भाई, मिले ही हैं, बराबर हैं। विश्वामित्र जी बहुत बड़े थे परशुराम से, विश्वामित्र जी का रिश्ता भी है परशुराम से, वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है। विश्वामित्र की बहन थी कौशिकी, जिनका विवाह हुआ था जमदग्नि के पिता से। अब रिश्ता आप लोग जोड़ लीजिएगा क्या हुआ। विश्वामित्र परशुराम से वय में कितने बड़े थे और रिश्ते में कितने बड़े थे, और मुनि मुनि परस्पर हैं सब। उन्होंने दोनों भाइयों को मिलवाया और उनके चरण कमल में प्रणाम करवाया। मेले मतलब आके मिल गए उनके चरण कमलों में। राम लखन दशरथ के ढोठा, और विश्वामित्र जी उनका परिचय दे रहे हैं। दीन आशीष देख भल जोटा। ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। देखा परशुराम जी ने जोड़े को देखा, राम और लक्ष्मण की जोड़ी को देखा और आशीर्वाद दिया। राम ही चितई रहे थकिलोचन। राम पर दृष्टि पड़ी तो भूल गए, देखते ही रह गए, जैसे थे वैसे ही खड़े रह गए।
रूप अपार मार मद मोचन। ऐसा अपार रूप इस बालक का, इस राजकुमार का, कि कामदेव के भी मद को छुड़ा दे। मार यानी कामदेव। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि मार कामदेव का पर्यायवाची। मार मद मोचन बहुरी बिलोक विदेह सन, कहु काह अति भीर, पूछत जानी अजान जिम व्याप्यो को कुशल। भूल तो गए, लेकिन फिर बहुरी, फिर बहुरी माने फिर होता है। फिर जनक की ओर देखा, ऐसा लगता पूछना तो कुछ और चाह रहे थे, पर जिस भाव से आए थे फिर वहीं पहुंच गए। भगवान से दृष्टि हटी, फिर संसार में फंस गई। तो दृष्टि का बड़ा महत्व है। इस जब से हम लोग पुष्प वाटिका प्रसंग से चले हैं, तब से दृष्टि का महत्व भी दिखाई पड़ रहा है। और विदेह से कहते हैं जनक से, कहो भाई इतनी भीड़ काहे जुटा रखी है। पूछत जानी अजानी जिम व्याप्यो कोप शरीर। जान तो सब रहे हैं धनुष, शिव धनुष भंग होने के ध्वनि सुन के और जान के तो आए हैं, लेकिन जहां आए उसे पूछ लिया जाए। तो जानते हुए भी अजान बन करके पूछ रहे हैं, जिम व्याप्यो कोप शरीर। और पूछते हुए उनके शरीर में फिर से क्रोध का आवेश भर गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। तब जनक जी ने सब समाचार बताया, प्रभु ऐसे ऐसे जो शिव धनुष था हमारे कुल में चला आ रहा था, जिसकी हम लोग पूजा कर रहे थे पीढ़ियों से, वो सीता के वर की तलाश के लिए हमने एक ऐसा प्रण किया था, और उस प्रण को स्वयंवर के रूप में आयोजित किया। तो वो आयोजन का सुन करके उसके कारण से ये सब राजा लोग पधारे। उन्होंने कारण तो सब बता दिया। और जैसे ही ये वचन सुने, सुनत वचन फिर अनत निहार, तब उन्होंने दूसरी ओर देखा। अभी तक तो यही देख रहे थे। जैसे अनत यानी अंते, अगर आप लोग अवधि बात भाषा से वाकिफ नहीं है तो वाकिफ हो जाइए। अंते एक शब्द कहते हैं, अंते न जा, यानी अन्यत्र कहीं मत जाना। जहां जाना है वहां जाना, अन्यत्र कहीं मत, अंते न जाए। स्कूल जाओ सीधे स्कूल से आओ, अंते न जाओ। बड़ा सुंदर शब्द है। हम लोग को बचपन में बहुत सुनने को, दादी से बहुत ये सीख मिलती थी। इस स्कूल से सीधे घरे आओ बिटिया, अंते कहूं न जाए। तो वो जब शब्द तब नहीं समझते थे, वो मानस बैठ के उसकी सुंदरता को भी समझा रही है और अर्थ को भी समझा रही है। मतलब अन्यत्र देखा उन्होंने, देखना नहीं चाहिए था। देखना चाहिए था केवल राम की ओर, लेकिन उन्होंने अन्यत्र देखा। तो अन्यत्र देखा तो सब गड़बड़ हुआ। और देखा क्या, धनुष के दो खंड धरती पर पड़े, महिडारे धरती में जो डाल दिए गए हैं धनुष के टुकड़े, वो पड़े। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष कहते। बहुत क्रोध भर गया और वचन भी कठोर हो गया। अभी तो खाली आंखों में क्रोध था, अब वचन में वो क्रोध उतर आया। और कहते हैं, अरे जड़ जनक, ये तो बता धनुष तोड़ा किसने। अब जड़ जनक क्यों कह रहे हैं, जो जड़ था वो तो टूटा पड़ा। एक तो जनक, ऊपर से विदेहराज यानी ब्रह्म ज्ञानी, वो जड़ कहाँ से हो गए। तो जो धनुष की जड़ता है वो अहंकार के रूप में परशुराम जी के ऊपर व्याप्त हो गई है। तो वो जड़ और चैतन्य का अर्थ भूल गए, तो ज्ञान चला गया। क्रोध से भी कहते हैं ना, क्रोध से विवेक पहले छोड़ता है। क्रोध आएगा, विवेक उसी समय छोड़ देता है।
तो ये क्या यहाँ पर गोस्वामी जी इस पूरे प्रसंग से बता रहे हैं। जो दृष्टि राम की ओर होनी थी वो राम से हट करके जब धनुष की ओर गई, तो विदेह राज जैसा ब्रह्म ज्ञानी, आप ऋषि हो तो वो राजर्षि हैं, वो उनको जड़ लगने लगे। क्यों जड़ कहा? किंकर जी की बड़ी सुंदर व्याख्या है। कहते हैं कि जड़ इसलिए कहा उन्होंने कि धनुष से लक्ष्य वेधन करवाते तो तुम चतुर होते, निपुण होते, तुमने तुड़वाया, बहुत बड़े मूर्ख हो तुम। और तुम्हारे यहाँ पूजा होती थी, जिस चीज की पूजा होती है, पीढ़ियां संभाले रही, उसको भी तुमने तुड़वा दिया। जब उन्होंने कहा कि भाई बाण नहीं था तो लक्ष्य भेद कैसे करवाते, तो उन्होंने कहा फिर तुड़वा कह दिया। पूजा कर रहे थे तो पूजा ही करते रहते। तो जनक जी का और जो परशुराम जी का संवाद है, वो कहु जड़ जनक धनुष कह तोड़, इस पे बहुत कुछ निहित है। तो जनक ने प्रतिज्ञा 2 दिन पहले तो की नहीं थी, जब सीता बालिका थी तभी कर ली थी। जनक ने कहा नहीं, पर अंतर्निहित है ये भाव कि प्रभु भगवान मुनीश्वर जब प्रतिज्ञा करी थी तभी आके हमें सबक सिखा जाते। आप ज्ञानी हो, हम जड़ है, तभी कह जाते ये जड़ता क्यों कर रहे हो, धनुष तुड़वाने का प्रण क्यों ले लिया। तब तो आप एक दिन नहीं आए हमें समझाने। अब आप जब टूट गया तब आप आ गए। तो बच्चे को पहले बताना चाहिए कि भाई देखो ये कांच का गिलास है, इसे उठा पीना और धीरे से रखना, टूटना नहीं चाहिए, आगे भी चलेगा। नहीं समझाया, बच्चे को नहीं पता था, उसने कहा कि टूटेगा तो मजा आएगा, तो उसने तोड़ दिया। अब उसको डांटो चाहे मारो, जुड़ने वाला है नहीं। जो लक्ष्मण जी उनको समझाएंगे कि रिसाने से जुड़ जाए तो रिसा लीजिए, उसकी युक्ति सोचिए कि कैसे क्या हो सकता है। तो तब तो आप आए नहीं। हालांकि जनक ने कहा नहीं है, तो ऐसा लगता है या तो आपको मेरे प्रण पे ही भरोसा नहीं था कि अरे कोई कौन तोड़ेगा, कोई है ही नहीं, वो बस जन्मा जगमा ही जो शिव धनुष को तोड़ सके। लेकिन मैंने तो इसलिए लिया था क्योंकि मैंने सीता को कभी इस भाव से देखा नहीं कि सीता को विधाता ने रचा है। वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे, जब राम को पहचान गए तो क्या सीता को नहीं पहचाने? ये आदि शक्ति जगदम्बा भवानी है। तो जब विधाता ने इसे नहीं रचा है तो इसका वर भी विधाता नहीं रच सकता। वो भी कोई ऐसा होगा जो अपनी ही इच्छा से तन धरा होगा। तो मैं तो उसकी खोज कर रहा था। विधाता को रचने वाले तो देखिए आते रहे जाते रहे, जिनको विधाता ने रचा, विधाता के द्वारा रचे हुए, और यहाँ आज भी बैठे हैं। तो ये तो मेरा विश्वास था। तो इसे देखिए तो जनक का विश्वास भगवान के प्रति और अपनी पुत्री सीता के प्रति कैसा अडिग विश्वास है। इतना अडिग विश्वास था कि धनुष भी नहीं डिगा पाया कोई, क्योंकि वही डिगा पाएगा जो विधाता ने जिसको नहीं रचा है। मेरी कन्या को कोई वर ही नहीं सकता ऐसा जिसको विधाता ने रचा हो। तो ये बहुत सुंदर पक्ष है जनक के ज्ञान का। लेकिन अहंकार के कारण परशुराम को जनक का विदेहराज का ज्ञान नहीं, उनके प्रण में जड़ता दिख रही। 2 लोगों ने जनक के प्रण में जड़ता देखी, एक जनकपुरवासी, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो उनके मन में खो जाने का भय था कि इतना सुंदर दामाद नहीं मिल पाएगा मिथिला नगरी को। वो उस वजह से जड़ता कहे कि भाई अब आए हैं यहाँ, नगरी तक पहुंच गए हैं, इससे इस अवसर को चुकने नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने कहा, और दूसरे आए परशुराम, जिन्होंने जनक के भीतर जड़ता देखी। बेग दिखाओ मूढ़ न ताजू, उल्टाओ मही जहन लही तब राजू। जल्दी उसे हमारे सामने करो बेग।
एक लखनऊ में शब्द बोलते हैं फौरन से पेशतर, तो वो है बेगी शब्द। बेगी वही शब्द है। फौरन से पेशतर, उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो, तुरंत, शीघ्रातिशीघ्र, वेग पूर्वक। समय चलता है, उसके भी वेग से हमारे सामने उसको प्रस्तुत करो, दिखाओ। मूढ़, और जड़ के साथ साथ मूढ़ भी कह दिया कि तुम जड़ नहीं हो, तुम तो मूढ़ भी हो। मतलब चैतन्यता तो है नहीं, मूर्खता भी है। तो ना, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से दो चीज उन्होंने जनक के भीतर से गायब कर दी, एक चित्त और एक बुद्धि। अब बचा उनके भीतर का अहंकार, जो उनको ये सब कुछ दिखा रहा है। उल्टो मही जा लही तब राज, वरना जहां तक तुम्हारी धरती है, मैं उसे अभी पलट। समय हो गया। 4 चौपाई और एक दोहा बचा है, पर वो किसी सूरत पूरा नहीं हुआ, तो हम लोग पिछले दोहे से ही चलेंगे। दोहा संख्या 269 से बहुत ही सुंदर प्रसंग है, तो खो जाते हैं इसमें। विराम लेते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जय ऑलरेडी सिया वेरी राम।